क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि इंसान की शरीर से इतनी ज़्यादा टॉक्सिक और जहरीली गैसेस निकल सकती हैं कि सारे डॉक्टर्स और नर्सेस जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो बेहोश हो जाएं और ज़मीन पर गिर पड़ें। सुनने में थोड़ा सा हॉरर और मिस्ट्री टाइप का लग रहा है, बट ऐसा हो चुका है इन रियलिटी। तो आज की जो कहानी है ये एक रियल लाइफ इवेंट पे बेस्ड है एंड दिस इज आवर एपिसोड नंबर 2 ऑफ मेड केस सीरीज। तो मैं इस सीरीज को थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि मेड केस सीरीज आखिर है क्या। तो जनरली मेड केस सीरीज का मतलब ये है कि इस सीरीज के अंदर आपको वो केसेस देखने को मिलेंगे जो पूरे वर्ल्ड में हो चुके हैं, और ये जो कहानियां आप सुन रहे हो, जो ये स्टोरीज मैं बता रहा हूँ मेडिकल की, ये सारे के सारे ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड हैं। ऐसा यूट्यूब पे कोई भी नहीं कर रहा है फिलहाल, और ये सारे केस एजुकेशनल पर्पस के लिए बने हुए हैं। मीना जोशी नाम की एक पेशेंट जो कि अपना इलाज इमरजेंसी रूम में करा रही थी, और उसके ट्रीटमेंट के चलते ही सारे डॉक्टर्स और नर्सेस अचानक से बेहोश होने लगे और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। कुछ लोग तो जमीन पर गिर गए। तो क्या ये केमिकल अटैक था या फिर मिस्ट्री? आओ समझते हैं इस केस के बारे में। मीना जोशी 31 साल की एक लेडी थी और वो हाउसवाइफ थी। वो मुंबई में अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ रहती थी। पिछले कुछ दिनों से उनको बहुत ही ज्यादा फटीग हो रहा था, जॉइंट्स पेन और पूरे शरीर में दर्द होता था। कभी कभी उनको हाई ग्रेड फीवर भी आ जाता था। पर एक रात उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीवियर हो गई और उन्हें घबराहट होने लगी और थोड़ी ही देर में वो कोलैप्स कर गई। इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाया गया, एम्बुलेंस आई और उसको सीधा हॉस्पिटल लेके गई। मीना की जो ब्रीदिंग थी, जो सांस लेने की क्षमता थी, बहुत ही ज्यादा शैलो हो चुकी थी। पल्स बहुत ही ज्यादा वीक थी। ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा लो होने लगा था और जो स्किन थी वो बहुत ही ज्यादा ऑयली और शाइनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ जेल वगैरह कुछ अप्लाई किया हो स्किन पे। जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंची तो डॉक्टर्स ने उसको नोटिस किया और ये सारे के सारे सिम्टम्स उन्होंने केस टेकिंग के दौरान रिकॉर्ड किए। उन डॉक्टर्स ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि अगले 2 घंटे के अंदर वो अपनी लाइफ का सबसे स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फील करने वाले हैं। मीना को तुरंत ही इमरजेंसी रूम में शिफ्ट किया गया ट्रीटमेंट करने के लिए। डॉक्टर्स ने तुरंत हाथों हाथ ऑक्सीजन सपोर्ट, आईवी फ्लूइड और कार्डियक रिससिटेशन शुरू कर दिया। इमरजेंसी रूम के अंदर बहुत ही ज्यादा एक बिजी इन्वायरमेंट बन गया था। कुछ नर्सेस उसके वाइटल्स चेक कर रहे थे, कुछ डॉक्टर्स उसके ब्लड को ड्रॉ कर रहे थे। तो ये सारे काम चल रहे थे उसके ट्रीटमेंट के प्लान के बेसिस पे। तभी एक नर्स अचानक से चिल्लाती है और बोलती है, सर इसके ब्लड से तो बहुत ही ज्यादा अजीब स्मेल आ रही है, फ्रूटी और गार्लिक जैसी, मतलब कि लहसुन जैसी बदबू उसके खून से आ रही थी और उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा शाइनी थी। सब लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए ये सुन के कि खून के अंदर से गार्लिक की स्मेल कैसे आ सकती है। ये अनयूजुअल जो स्मेल थी ये किसी केमिकल कंपाउंड की लग रही थी, लेकिन उन डॉक्टर्स का काम था पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीट करना और बचाना। उन्होंने इस चीज को इग्नोर करके सीपीआर को जारी रखा, अपनी प्रोसेस और अपनी प्रोसीजर्स को जारी रखा ताकि वो पेशेंट सरवाइव कर जाए। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। इन सब के बाद एक और बहुत ही ज्यादा शॉकिंग मोमेंट आया। वही नर्स जो सबसे पहले मीना के पास खड़ी हुई थी और जो चिल्लाई थी, जिसको गार्लिक जैसी बदबू महसूस हो रही थी, वो अचानक से बेहोश हो गई और जमीन पर गिर गई। ये बोलते बोलते, सर मुझे बहुत ही ज्यादा तेज चक्कर आ रहे हैं, उल्टी जैसा मन हो रहा है, और वो तुरंत ही बेहोश हो गई, जमीन पर गिर पड़ी। फिर एक रेजिडेंट डॉक्टर अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ा। वहीं पे एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट भी प्रेजेंट थे। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा डिजीनेस और नोजिया और हेडेक जैसा फील हो रहा है और उनका बीपी भी बहुत जल्दी डाउन आने लगा। वो बोले कि मुझे आंखों के सामने मेरे डार्क स्पॉट दिख रहे हैं। आखिर ये हुआ क्या? अचानक से सारे डॉक्टर्स और नर्सेस बेहोश कैसे होने लगे? उनको इतने ज्यादा सिम्टम्स का सामना क्यों करना पड़ रहा था, जबकि वो तो किसी व्यक्ति को ट्रीट कर रहे थे? ये सब इतना सडन हुआ कि हॉस्पिटल ने तुरंत कोड ऑरेंज एक्टिवेट कर दिया, मतलब एक पॉसिबल हजार्डस मटेरियल एक्सपोजर। इमरजेंसी वार्ड को इवैक्यूएट किया गया। सारे डॉक्टर्स और नर्सेस जो बेहोश हो गए थे उनको ट्रीटमेंट दिया गया और कुछ लोगों को तो हॉस्पिटल में एडमिट तक कर दिया गया। अभी तक टोटल 6 डॉक्टर्स बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए थे। उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ गया, उनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी। हॉस्पिटल स्टाफ ने तुरंत एक हजार्डस टीम को बुलाया और आईसीयू को टेम्पररी सील कर दिया, जिसकी वजह से वहां पे जो भी अटैक हुआ है ये गैस या केमिकल का, ये बाकी जगह ना पहुंच पाए। उन डॉक्टर्स का मानना था कि पेशेंट जो मीना थी उसके कपड़ों में कुछ केमिकल कंपाउंड्स थे, जिसकी वजह से
से ये सारे लोग अचानक से बेहोश हो गए, ऐसा उन लोगों का मानना था। ये बात अभी बिल्कुल भी प्रूवन नहीं थी। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट को बुलाया गया ये पता करने के लिए कि आखिर ये हुआ क्या, कम से कम ये सिचुएशन तो पता कर पाए कि ऐसा हुआ कैसे कि सारे डॉक्टर्स अचानक से बेहोश हो गए। जब फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट ने ब्लड ड्रॉ किया और उसकी सैंपलिंग की, एग्जामिनेशन किया, तब उन्हें पता चला पेशेंट की बॉडी पे जेल लाइक सब्सटेंस लगा हुआ था। मैंने शुरू में बताया था कि पेशेंट की बॉडी बहुत ही ज्यादा शाइनी और जेली टाइप की लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ ऑयली सब्सटेंस अप्लाई किया हो स्किन पे, और उसी केमिकल कंपाउंड की वजह से गार्लिक जैसी ओडर आ रही थी, उसी की वजह से ऐसी बदबू महसूस हो रही थी लहसुन की। जब वो सैंपल को टेस्ट किया गया तब पता चला कि ये डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, दैट इज DMSO, एक पेन रिलीवर। DMSO एक पेन रिलीवर होता है, ये दर्द को रोकता है और इसको अक्सर लोग होम रेमेडी में भी यूज कर लेते हैं। DMSO अक्सर हार्मलेस माना जाता है अगर उसको टॉपिकली अप्लाई किया जाए, मतलब कि अगर ऊपर से लगाते हैं तो दैट इज ओके, लेकिन अगर यही DMSO4 ब्लड स्ट्रीम हमारे ब्लड के अंदर चला जाए और बॉडी एक्सट्रीम हिपोक्सिया के अंदर हो और ऑक्सीजन के साथ अगर ये रिएक्ट कर जाए तो ये डाइमिथाइल सल्फेट बना लेगा, जिसको हम DMSO4 बोलते हैं। और डाइमिथाइल सल्फेट बहुत ही ज्यादा हाईली टॉक्सिक होता है, ये बहुत ही जहरीला होता है। इसके एक्सपोजर से पैरालिसिस, ऑर्गन फेलियर, डिजीनेस और ये जितने भी सिम्टम्स जो डॉक्टर्स और नर्सेस फेस कर रहे थे, जो उनको अचानक से ये स्मेल सूंघने के बाद उनको महसूस हुए, ये सारे के सारे सिम्टम्स ये पैदा कर सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति DMSO4 को अप्लाई कर ले या उसकी बॉडी के अंदर DMSO4 है तो वो इवेपोरेट होगा, उसका जो टॉक्सिक बिहेवियर है वो हवा में फैलने लगेगा और उसकी वजह से जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो पूरा का पूरा टॉक्सिक हो जाएगा। लोगों को ये सारे सिम्टम्स फेस करने पड़ेंगे। लेकिन ये सिर्फ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट के द्वारा प्रपोज की गई थ्योरी थी, ये कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन बात नहीं थी, इसका साइंस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। दुख की बात तो ये है, डिस्पाइट फुल एफर्ट्स मीना को बचाया नहीं जा सका। मीना की डेथ हो चुकी थी और डेथ का रीजन कार्डियक अरेस्ट बताया गया, वो सरवाइव नहीं कर पाई। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स के अंदर नेक्रोसिस और केमिकल डैमेज दिखाया गया, लेकिन एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कोई भी जहरीला पदार्थ शो नहीं हुआ। मतलब जो भी DMSO4 वाली जो कहानी थी, जो प्रपोज की गई थी साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए इस केस को, वो उसकी ब्लड स्ट्रीम या उसके बॉडी के अंदर मिला ही नहीं। बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स के अंदर केमिकल डैमेज और नेक्रोसिस ऑफ द ऑर्गन्स बताया गया हो और वहां पे कोई भी टॉक्सिन प्रेजेंट ना हो, केमिकल प्रेजेंट ना हो उसकी बॉडी के अंदर। यह बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। इस कहानी के बाद जो डॉक्टर्स गिर पड़े थे, जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, उनको महीनों तक ट्रीटमेंट दिया गया नॉर्मल लाने के लिए। इस पूरे केस के बारे में मेडिकल कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा डिस्कशन हुआ और इस केस को नाम दिया गया टॉक्सिक लेडी सिंड्रोम, और ये केस इसी नाम से फेमस हो गया। इस केस को सुनने के बाद हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर अराइज होगा कि ऐसा केस क्या हम दोबारा भी कभी देख सकते हैं, मतलब कि ऐसी घटना दोबारा भी घट सकती है क्या? तो टेक्निकली यस, इट इज पॉसिबल, लेकिन अब हमारे पास बहुत ज्यादा इक्विप्ड चीजें हैं, जैसे PPE किट हो गई और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, जिनको फॉलो करके एटलीस्ट डॉक्टर तक ये टॉक्सिसिटी नहीं फैलती। डॉक्टर्स ने इस केस को पब्लिश किया जर्नल्स में और बहुत ज्यादा स्टडी की, इस पे टीवी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी और ये केस फेमस हो गया इसके नाम से, दैट इज टॉक्सिक लेडी सिंड्रोम। इस केस से हम क्या सीख सकते हैं? तो फर्स्ट थिंग इज, हमारी जो बॉडी है वो अनप्रेडिक्टेबल लैब है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है बॉडी के। सेकेंड इज, हमेशा डॉक्टर्स और नर्सेस को PPE किट पहन के काम करना चाहिए इन केस ऑफ अननोन इमरजेंसीज, जैसा कि ये केस था। थर्ड थिंग इज, होम रेमेडीज को यूज करना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है अगर किसी के गाइडेंस या किसी भी नॉलेजेबल पर्सन के अंडर में अगर आप उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं तो ये था हमारा केस, द टॉक्सिक लेडी सिंड्रोम। मीना जोशी अब इस दुनिया में नहीं है, बट उनका ये केस हमें याद दिलाता है कि बॉडी कितनी ज्यादा मिस्टीरियस है। इस केस की फाइंडिंग आज तक नहीं हो पाई कि आखिर मीना की डेथ की वजह क्या थी। दैट्स ऑल अबाउट द टॉक्सिक लेडी सिंड्रोम। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है और अगर आपको ये एपिसोड्स अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, इंफॉर्मेटिव है, तो हिट द लाइक बटन एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल दैट, स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।